So let's start our today's vlog. Assalamu alaikum. Welcome back again. How are you? Hopefully you are all doing great. तो जनाब हमारी रूटीन स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे मैं पढ़ने लगी थी नमाज़। तो अपने दिन का आगाज़ अल्लाह ताला के बबरकत नाम से करते हैं। यहाँ पे मैं पढ़ने लगी थी नमाज़ तो मैंने कहा चले यहीं से आज हम अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो बहुत सी सिस्टर्स सोच रही होंगी कि जो आपका व्लॉग बहुत दिनों बाद आया है, तो उसके पीछे बहुत सारी वजूहात थी जो मैं बताना नहीं चाहती। तो जनाब वैसे फिर मेरा दिल काफ़ी लोगों ने मुझसे बार-बार इंसिस्ट भी किया, कहा कि वजू आपने इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद क्यों छोड़ दिया व्लॉग? आप क्यों आपके व्लॉग नहीं आ रहे? तो फिर एक तो बंदे की बात मेरे दिल को लगी, वैसे मैं फेड अप हो चुकी थी। अब मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था व्लॉग बनाने के, तो मैंने तो छोड़ दिया था। लेकिन फिर आपके जैसी कुछ बहनों ने मुझे इंसिस्ट किया कि आप करें काम तो इंशाल्लाह आपकी वीडियो ज़रूर वायरल होगी। तो फिर मैंने दोबारा से स्टार्ट किया है अब तकरीबन डेढ़ 2 मंथ के बाद। तो आप लोग भी जो भी नया व्यूअर्स होगा वो हमें ज़रूर सपोर्ट करना, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। आपको पता है कि बिगिनर्स को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और मेरे जैसा अनाड़ी सा बंदा जिसको बिल्कुल भी एडिटिंग नहीं आती, आपको पता है कि ना तो मेरे पास पहले मोबाइल था, ना ही मुझे कोई इतना था। बस बच्चों को शौक आ गया कि मम्मा व्लॉगिंग करती हैं, तो फिर मैंने एक अपना चैनल बना लिया। तो मोस्टली लोग जो है ना मतलब कि ऐसे लोगों को कम ही सपोर्ट करते हैं जो अपना फेस नहीं दिखाते। तो ऐसे लोगों को भी ज़रूर सपोर्ट किया करें जो अपना फेस दिखाए बगैर काम करना चाहते हैं जनाब। तो यहाँ पे मैं तिलावत कर रही थी। बच्चों को आज स्कूल से छुट्टी थी तो बच्चे जो है ना अभी सोए हुए थे, तो मैंने कहा बच्चों के आने से पहले मैं ना अपना व्लॉग जो शूट कर लूँ। तो यहाँ पे मैं आई थी रूम में, तो ये फ़ातिमा ने अपना केबिन सजा के रखा हुआ है। यहाँ पे बैठ के वो डायरी लिखती है जो सारा दिन में किया है, क्योंकि माशाल्लाह से बड़ी कॉन्शियस है। उसको शौक होता है कि जो सारा दिन में मैंने किया है वो मैं डायरी में ज़रूर मेंशन करूँ। तो उसको देखा-देखी छोटे बहन-भाइयों ने भी अपनी-अपनी डायरी रखी हुई है, जैसा-जैसा उनको भी समझ आती है वो लिख लेते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो जल्दी से रूम में डस्टिंग वगैरह कर लूँ, साफ़ कर लूँ। आपको पता है कि माशाल्लाह से जब छुट्टी हो, बच्चे घर में हों, तो सारा दिन काम ही ख़त्म नहीं होता। वैसे तो बच्चों को भूख नहीं लगती, लेकिन जब बच्चे घर में होते हैं तो उन्हें भूख बहुत ज़्यादा लगती है। स्कूल जाएँ तो उनको बिल्कुल भूख नहीं लगी, बार-बार कहना पड़ता है कि कुछ ना कुछ खा लें। सुबह-सुबह का टाइम अर्ली मॉर्निंग जाना होता है, तो इसीलिए फिर उन्हें भूख भी नहीं लगती। तो यहाँ पे मैं अपना स्टैंड उठाए अपनी शूटिंग के लिए आ चुकी थी रूम में। मैंने कहा इसकी भी चादरें-वादरें जो है ना वो सेट कर लूँ, जल्दी से सफाई कर लूँ, बच्चों के आने से पहले रूम जो है ना वो नीट हो जाए। घर कोई हमारा इतना बड़ा नहीं है, 2 रूम हमारे नीचे वाले पोर्शन में हैं, 2 ही ऊपर वाले में हैं। वैसे हमारी एक मतलब कि छोटी-सी फैमिली है, उसके लिए तो काफ़ी है, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है अपनी छत है, अपना घर है। तो जनाब इतना जितना भी शुक्र अदा करें, हम जब देखते हैं जो रेंट पे रहने वाले लोग हैं, कितनी मुश्किल होती है, महीना इतनी जल्दी आ जाता है, रेंट पे नहीं होता। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने अपनी छत दी हुई है जनाब। और अल्लाह ताला कमाने वाले को ज़िंदगी दे, हमारे ख्वाब पूरे करते हैं। इतनी जितनी हमारी कैपेसिटी है उसके अंदर रहते हुए हमारे हर ख्वाब पूरे करते हैं जनाब। तो यहाँ पे मैं निकालने लगी थी दूध। दूध जो है हमारा रात को तकरीबन 9 बजे आता है। तो फिर मैं ऐसे ही फ्रीज़र में रख लेती हूँ, और एक ऊपर से हमारी ये जो फ्रिज है ना वो उसका नीचे वाला पार्ट जो है ना वो ख़राब हो गया है, तो इसलिए फिर मुझे दूध जो है ना उसको निकाल के 2-3 घंटे पहले रखना पड़ता है, जिसकी वजह से फिर ये ना आपको पता है फ्रीज़ हुआ दूध उसने मेल्ट होना है और फिर चाय-वाय बनानी होती है। तो मैंने अलार्म लगाया होता है 3 बजे का। फिर मैं आती हूँ छत से नीचे, हम लोग छत पे सो रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो फिर मैं नीचे आती हूँ, नीचे आके फिर मैं जल्दी से दूध और जो आटा गूँध के रखा होता है वो और सालन वगैरह निकाल के रख जाती हूँ। और उसके बाद फिर 5 साढ़े 5 बजे बच्चों ने जाना होता है, फिर उनके लिए मैंने स्कूल के लिए नाश्ता-वाश्ता तैयार करना होता है। तो जनाब दूध मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था, तो यहाँ पे मैंने कहा आपको अपनी स्टिचिंग दिखा दूँ। रात को सोते वक़्त मैंने 2 पजामे जो है ना बच्चों के ट्राउज़र मूसा और इब्राहिम के स्टिच कर लिए थे, और अभी भी मेरा इरादा था कि जल्दी से काम वाइंड अप करूँ और जल्दी से बैठ जाऊँ सिलाई पे। तो इसलिए फिर मैंने कहा आपको दिखा दूँ। मैंने 2 ट्राउज़र जो है ना स्टिच कर लिए थे, अभी मेरे तकरीबन 2 और रहते थे मूसा और इब्राहिम के, करीब ही मैं लेकर आई थी।
फैब्रिक इनके लिए कि पहले तो मैंने माशाल्लाह से 3-3 स्टिच किए थे ईद के लिए। फिर इनके पापा कहते हैं कि चलो गर्मियाँ भी हैं और ईद भी है तो ऐसा करो 2-2 उनके और ले आओ। तो फिर मैं 2-2 ड्रेस इनके और लेकर आई हूँ। उनकी मैंने कटिंग की, कटिंग करके फिर मैंने उनकी शर्टों का कपड़ा जो है ना वो मैंने उतार लिया था, क्योंकि इनके पापा कह रहे थे कि उसके ऊपर भी कढ़ाई करवानी है। तो फिर मैंने उनको सेपरेट करके तो शॉपर में डाल के रख दिया था। मैंने कहा जब आप जाएँगे बाज़ार तो फिर आप ना इस पे कढ़ाई करवा दीजिएगा। और जो मैंने स्टिच करके रखे हुए थे उसको भी अभी काज बटन वगैरह करवाने थे। तो यहाँ पे जो मैंने रात को कटिंग करके रखे थे उन्हें मैं सोच रही थी कि अभी स्टिच कर लूँ। तो ये वाली वो वाली शर्टें हैं जो मैंने निकाली थी, मैंने उसके ऊपर कढ़ाई करवानी थी। तो आपको पता है मेरे पास मशीन नहीं है, तो मैंने ये चारें 2 मूसा की हैं और 2 शर्टें इब्राहिम की है। मैंने कहा चलो इनके ऊपर कढ़ाई करवा लेती हूँ। अब थोड़ा-सा ना अच्छा टेक्सचर आ जाएगा। आपको पता है कि बच्चों की थोड़ी बहुत वो कहते हैं ना हो जाएगी तो इस तरह से ग्रेस थोड़ी आ जाती है कपड़े में। तो यहाँ पे ये वाला ड्रेस जो है ना मैंने मूसा के लिए स्टिच किया था। पहले मैंने मूसा और इब्राहिम के स्टिच कर लिए थे, लेकिन अभी इसके काज बटन वगैरह रहते हैं। आपको पता है कि विलेज में ऐसी सहूलतें कम ही होती हैं, फिर पास ही जाना पड़ता है। हमारे कोई इतना दूर नहीं है, कोई 5 मिनट के फ़ासले पे ही है, यहाँ पे हमें काज बटन वगैरह करवाने पड़ते हैं। तो जनाब स्टिचिंग मैं खुद ही करती हूँ, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। मैंने किसी से भी सीखी नहीं है, मेरी जो अम्मी हैं वो करती थी, उन्हीं को देखती थी। लेकिन मैंने जेंट्स कभी भी नहीं सिलाई किए थे, बस देख-देख के। तो अब माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा नीटनेस आ गई है। अब सारे ड्रेसेस मैं खुद ही, अब मुझे किसी की स्टिच किए हुए ड्रेस पसंद नहीं आते, तो इसलिए मैं खुद ही करती हूँ। आपको पता है बच्चों के साथ घर का भी देखना है, इसके साथ-साथ माशाल्लाह से सब कुछ मैनेज हो जाता है। बंदा करना चाहे तो सब कुछ कर सकता है। ये ड्रेस मैंने फ़ातिमा के लिए बनाया है। इसके ऊपर मैंने कहा थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग शाइनिंग कर लें, ज़रा सूट की ग्रेस बन जाएगी। तो ये वाला इसका जो है ना नेक का डिज़ाइन है। मैं ज़्यादातर बच्चों के जो गले हैं ना वो थोड़े छोटे ही रखती हूँ। आपको पता है कि ज़्यादा जो है ना खुले वो अच्छे नहीं लगते। तो ये फ़ातिमा का मैंने माशाल्लाह से 5 सूट स्टिच किए थे। तो ये वाली जो ड्रेस मैं आपको दिखा रही हूँ वो है जिनको मैंने काज बटन करवाने हैं। बाकी वाली भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी। तो माशाल्लाह से अच्छे तैयार हो गए थे। ये वाला जो नज़र आ रहा है ये बिन सईद का है। ये इस तरह का सूट मैंने अपने लिए स्टिच किया था। उसमें से बचा हुआ था फैब्रिक, तो फिर मैंने इसमें से फ़ातिमा की शर्ट बना दी और इसके लिए इसके साथ मैं सिंपल शलवार लेकर आई थी। तो ये वाले जो आपको नज़र आने लगे हैं ड्रेस जो भी मैं दिखाने लगी हूँ, ये दोनों इब्राहिम मूसा के सेम ड्रेस बनाए हैं मैंने। तो इस पे भी कढ़ाई करवाई थी। अब काज बटन वगैरह रहते हैं, तो ये बहुत प्यारी कढ़ाई हुई थी और माशाल्लाह से सूट भी बहुत नीट स्टिच हुए हैं। तो आप लोगों को पता है कि घर में रहते हुए घर के काम के साथ-साथ स्टिचिंग करना बहुत मुश्किल होता है जनाब। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया करें, जो भी मेरा व्लॉग आता है सभी फुल वॉच किया करें, वीडियो को एंड तक देखा करें और सपोर्ट भी ज़रूर किया करें, कमेंट, लाइक एंड शेयर भी ज़रूर किया करें। जो न्यू व्यूअर्स होता है प्लीज़ वो भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ब्रांड न्यू कंटेंट के साथ आगे। तो ढेर सारी दुआओं में अपना, अपने बच्चों का, अपने बहन-भाइयों का और अपने दूसरे चाहने वालों का ढेर सारा ख़्याल रखना। इसी तरह बच्चों को भी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। टेक केयर, बाय बाय। इस तरह अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।